प्यारे शिव भक्तों, आज मैं आपको भगवान शंकर की एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूं। इस कहानी में भगवान भोलेनाथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए आए और एक युवक को देखा जो ईश्वर को दोष दे रहा था। वह अपने जीवन से निराश और दुखी था। तब भगवान शंकर ने एक बौद्ध भिक्षु का रूप धारण करके उस युवक को असली दुख का अर्थ समझाया। आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि असली दुख क्या होता है और उसका समाधान क्या है। कृपया इस पवित्र कथा को पूरा सुनें, क्योंकि इसे अधूरा छोड़ना उचित नहीं है। इस कथा को पूर्ण रूप से सुनने से मां पार्वती और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू। हम सभी को लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख और समस्याएं हैं, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो पाएंगे कि असली दुख केवल एक ही होता है। इस कहानी के अंत तक बने रहें ताकि हम समझ सकें कि वह दुख क्या है और उसका समाधान क्या है। एक समय की बात है, एक गांव में सोनू नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत आलसी था और अपने जीवन से बेहद निराश था, क्योंकि उसने अब तक कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कोई काम नहीं करता था, जिसके कारण उसके घर वाले उससे बहुत परेशान रहते थे। वे चाहते थे कि वह बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करे, कोई नौकरी या व्यापार शुरू करे, लेकिन सोनू उनकी बातों को अनसुना कर देता था। घर वाले उसे दूसरों का उदाहरण देकर ताने मारते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके सारे मित्र सफल हो चुके थे, कोई अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी। जब भी वे मिलते अपनी सफलता की बातें करते, लेकिन सोनू के पास कहने को कुछ नहीं होता था। जब कोई उससे पूछता, तुम क्या करते हो, तो वह केवल यही कहता, मैं कोशिश कर रहा हूं। लेकिन उसकी कोशिशें किसी को नजर नहीं आती थीं। धीरे धीरे सोनू सबसे मुंह छिपाने लगा, ताकि कोई उससे यह सवाल न करे। वह अपने आप को धरती पर बोझ समझने लगा और बहुत अकेला महसूस करता था। एक दिन उसके मन में यह विचार भी आने लगा कि जब उसके पास कुछ नहीं है तो वह जी कर क्या करेगा। वह अकेले बैठकर रोता और भगवान को दोष देता। एक दिन छुपते छुपाते सोनू घर से बाहर निकला। रास्ते में उसने देखा कि एक बौद्ध भिक्षु लोगों को प्रवचन दे रहे हैं। वे दुख के बारे में बात कर रहे थे। सोनू चुपके से वहां खड़ा हो गया और उनकी बातें सुनने लगा। बौद्ध भिक्षु कह रहे थे, दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। यह हमें जीवन का सही मार्ग दिखाता है। अगर हम दुख से भागते हैं तो हम कमजोर और निराश होते जाएंगे। प्रवचन खत्म होने पर सोनू भिक्षु के पास गया, उन्हें प्रणाम किया और बोला, महात्मा, आप कह रहे थे कि दुख हमारा गुरु है और हमें उससे सीखना चाहिए, लेकिन मैं अपने दुखों से तंग आ चुका हूं। मुझे लगता है कि मेरे दुख मुझे केवल पीड़ा और तकलीफ दे रहे हैं। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं क्या करता हूं तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। क्या मेरे दुख का कोई समाधान है? बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान जरूर बताऊंगा। यह सुनकर सोनू हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या अब तक का उसका दुख असली नहीं था। वह मन ही मन सोचने लगा, जब मेरे अपने मुझे नहीं समझते तो यह भिक्षु क्या समझेंगे, और वह वहां से चला गया। लोगों के तानों से तंग आकर सोनू ने ठान लिया कि वह कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से थोड़ा सा धन लिया और एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। उसके पिता खुश थे कि उनका बेटा कुछ करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन शुरू में उसे सफलता नहीं मिली, जिससे वह फिर निराश होने लगा। उसके पिता ने उसे समझाया, हाँ बेटा, कोशिश करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी। पिता की बात मानकर सोनू ने और मेहनत शुरू की। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और 3 साल के अंदर वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। उसके माता पिता भी उसकी सफलता से बहुत खुश थे। सोनू के मित्रों ने उसे सलाह दी कि वह अपने व्यापार को और बड़ा करे, ताकि वह पूरे राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाए। सोनू को यह बात पसंद आई। उसने सोचा कि अगर वह और बड़ा व्यापारी बन गया तो लोग उसका और सम्मान करेंगे। लेकिन जल्दबाजी और लालच में उसने गलत कदम उठाए। उसने बहुत सारा कर्ज लिया, अपने माल की गुणवत्ता खराब कर दी और छोटे व्यापारियों के खिलाफ
षड्यंत्र रचने लगा। इसके कारण उसका मन शांत नहीं रहा। वह रातों को सो नहीं पाता था। उसके पास सब कुछ था, धन, घर, नौकर, लेकिन वह इनका आनंद नहीं ले पा रहा था। उसका ध्यान केवल अपने व्यापार को और बड़ा करने में था। एक दिन सोनू अपने रथ पर जा रहा था, तभी उसे वही बौद्ध भिक्षु दिखे। वह उनके पास गया और बोला, महात्मा, आपने कहा था कि जब असली दुख आए तब आपके पास आऊं। आज मैं बहुत दुखी हूं। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं शांति से सो नहीं पाता। सोनू ने भिक्षु को बताया कि उसने अपने पहले दुख से क्या सीखा था। जब मैं कुछ नहीं कर रहा था, तब मैंने सीखा कि केवल सोचने से कुछ नहीं होता। कर्म करना पड़ता है और उसे पूरे समर्पण के साथ करना पड़ता है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। सफलता के लिए धैर्य और मेहनत जरूरी है। भिक्षु फिर मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब असली दुख आएगा तब मेरे पास आना। ये कहकर वे चले गए। सोनू फिर हैरान रह गया। उसने सोचा, क्या यह दुख भी असली नहीं है? भिक्षु ने सोनू को एक थैला दिया जिसमें सोने के सिक्के थे और कहा, इसे पेड़ के नीचे दबा दो। जब मुझे जरूरत होगी मैं इसे निकाल लूंगा। सोनू ने वैसा ही किया और घर लौट गया। समय बीतने के साथ सोनू का व्यापार और बढ़ा, लेकिन उसकी माल की गुणवत्ता खराब होने के कारण उसे घाटा होने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार पूरी तरह चौपट हो गया। उसने सोचा कि उसके मित्र उसका साथ देंगे, लेकिन वे कर्ज वापस मांगने लगे और धमकियां देने लगे। सोनू की सारी संपत्ति बिक गई और वह सड़क पर आ गया। उसने अपने माता पिता से मदद मांगी, लेकिन उनके पास केवल एक छोटा सा घर बचा था। वे बोले, बेटा, अगर यह घर भी बेच दिया तो हम कहां रहेंगे? यह सुनकर सोनू चुपचाप वहां से चला गया। वह निराश होकर एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने लगा, यह सोचकर कि मृत्यु ही उसका अंतिम रास्ता है। तभी उसे बौद्ध भिक्षु की बात याद आई। वह उनके पास भागा और अपनी सारी व्यथा सुनाई। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, कहां है असली दुख? जब असली दुख आएगा तब मैं उसका समाधान बताऊंगा। सोनू का सब्र टूट गया। उसने कहा, महात्मा, आखिर असली दुख क्या है? क्या मैंने जो तकलीफें सही हैं वे दुख नहीं हैं? भिक्षु बोले, पहले बताओ, तुमने अपने दुखों से अब तक क्या सीखा? सोनू ने जवाब दिया, मैंने सीखा कि जो लोग आपकी तरक्की में आपके साथ जुड़ते हैं वे बुरे समय में धोखा दे सकते हैं। असली मित्र वही हैं जो आपके बुरे समय में साथ दे। साथ ही कोई भी काम पूरी ईमानदारी और धैर्य के साथ करना चाहिए। लालच और षड्यंत्र से केवल नुकसान होता है। भिक्षु ने सोनू को वही थैला लौटाया जिसमें सोने के सिक्के थे। सोनू ने उससे कर्ज चुकाया और एक छोटा सा व्यापार फिर शुरू किया। इस बार उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया और फिर से सफल हो गया। लेकिन इस बार वह लालच से दूर रहा। कुछ समय बाद सोनू के माता पिता की मृत्यु हो गई। वह बहुत दुखी हुआ और फिर से भिक्षु के पास गया। उसने कहा, महात्मा, मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। मैं बहुत अकेला हूं। मेरा मन बेचैन है। भिक्षु बोले, बेटा, इसमें दुखी होने की क्या बात है? यह जीवन का नियम है। सभी को एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना है। मृत्यु कब आएगी यह कोई नहीं जानता। यह हो सकता है कि तुम्हारी मृत्यु कल हो जाए। यह सुनकर सोनू बोला, महाराज, मैं अभी जवान हूं। मैं जीना चाहता हूं, कुछ करना चाहता हूं। भिक्षु ने कहा, मृत्यु उम्र नहीं देखती, ये किसी को बताकर नहीं आती। सोनू और बेचैन हो गया। वह अपने व्यापार में मन नहीं लगा पा रहा था। उसके मन में सवाल उठने लगे कि जीवन का असली अर्थ क्या है। वह कई विद्वानों से मिला, लेकिन उसे जवाब नहीं मिला। अंत में वह फिर भिक्षु के पास गया। इस बार भिक्षु बोले, बेटा, आज तुम्हारे जीवन में पहली बार असली दुख आया है। असली दुख यह नहीं कि तुम्हारे पास धन नहीं है या लोग तुम्हें ताने मारते हैं। असली दुख यह है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन हो, क्यों हो और जीवन का उद्देश्य क्या है। भिक्षु ने आगे कहा, हमारे अंदर क्रोध, लालच और इच्छाएं भरी होती है जो हमें बिखेर देती है। हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चीजों में गंवा देते हैं। असली समाधान यह है कि तुम अपनी ऊर्जा को एकत्रित करो, ध्यान लगाओ, अपने आप को जानो, इच्छाओं से मुक्त होकर अपने लक्ष्य को समझो। जब तुम अपने आप को पहचान लोगे तब तुम्हारे सारे दुखों का समाधान हो जाएगा। सोनू ने भिक्षु को धन्यवाद दिया और कहा, महाराज, आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर दिया।
मैं आज से अपनी ऊर्जा को एकत्रित करूंगा और ध्यान के माध्यम से अपने आप को जानने की कोशिश करूंगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन असली दुख यह है कि हम अपने आप को नहीं जानते। ध्यान और आत्म जागरूकता के माध्यम से हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं और हर दुख का समाधान निकाल सकते हैं। अगर इस कहानी में कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं क्षमा मांगती हूँ। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।